प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 6 10/8/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास सभी आगामी एग्जाम रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा, हेडलाइट की बात करें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवतल दर्पण। यदि बात करें जो साइड मिरर होता है, जो बाइक में या कार में जो साइड मिरर होता है ना, जो पीछे की वस्तु देखने के लिए या पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दर्पण, वो कौन किसका बना होता है बच्चों? वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। बात करें हेडलाइट की अवतल दर्पण, साइड मिरर की उत्तल दर्पण। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे बच्चों? जो हमारी साइड में बाइक पर शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसमें हम क्या देखते हैं? उत्तर मिलता है उसमें हमें कि पीछे ट्रक आ रहा है, बस आ रही है या बाइक आ रही है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। उत्तर से आप उत्तल दर्पण याद रखना, और जो आपका हेडलाइट है उसमें आपका अवतल दर्पण होता ही है। क्लियर है जी? अब परिभाषा से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तल दर्पण बच्चों, यह दर्पण है ना, यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल दर्पण यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है जी, उत्तल दर्पण तो बीच में मोटा होगा, अवतल दर्पण बीच में पतला होगा। उत्तल दर्पण किनारों पर पतला होगा, अवतल दर्पण किनारों पर मोटा होता है। क्लियर है जी? इसमें किरणें संतृप्त होती है, इसमें किरणें अपसरित होती है, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? उत्तल में। जबकि अवतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं साइंस के। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बार बार रेलवे के एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी। मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। बार बार रिपीट होते हैं, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार एक ही स्लाइड में कंप्लीट 25 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस होती है जी। क्वेश्चन नंबर 5, लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडोन। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। होम्योपैथिक के जनक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन होता है जी, लासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। क्वेश्चन 14, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सोरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु में उदासीन कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको रेलवे के पिछले 10 वर्षों के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए साइंस के टॉपिक वाइज भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। एक बार उन क्लास को अच्छे से देख लेना। अब हम कर रहे हैं लोको पायलट टेक्नीशियन के डेट वाइज और शिफ्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन साइंस, सिर्फ और सिर्फ साइंस के। ठीक है जी। लोको पायलट टेक्नीशियन का कंप्लीट पेपर भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, आरआरबी जे का कंप्लीट पेपर सोल्व करा रहा हूँ बच्चों। रेलवे की लोको पायलट टेक्नीशियन की आपकी रीजनिंग की भी क्लास टॉपिक वाइज लगातार स्टार्ट है बच्चों। और रेलवे के सभी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के ही एग्जामों में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, एक चैप्टर को मैं आपको 3 क्लास में 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर एक चैप्टर में 75 क्वेश्चन कवर आपको करने हैं। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, उनसे बाहर आपका मैथ के क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु में उदासीन कण होता है, क्या होता है जी? न्यूट्रॉन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है बच्चों? पेट्रो पोएनारू।
फाउंटेन पेन के, ठीक है जी। इसके बाद आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी में, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है बच्चों सीरा में। बस बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा होता है। कौन उपग्रह चंद्रमा कौन सा होता है? गैनीमीड होता है जी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। पौधों की उत्पत्तियों से पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन इसे कहते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल थे। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, इसमें कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके फिजिक्स के वो है ना बच्चों नियम है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट थ्योरेटिकल और आपका डेरिवेशन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छे से कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कूलम्ब्स का नियम क्या है या क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों। कूलम्ब के नियम के अनुसार ना बच्चों दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दो बिंदुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली गई कूलम्ब्स लॉ की। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अटलांटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ये बच्चों होते हैं आपके जीवाणु। क्या होते हैं? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 5, BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त HSO जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 2.33 ग्राम। ये इस टाइप के बच्चों न्यूमेरिकल में 5-6 क्वेश्चन जो भी जितने भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे एक साथ ही आपकी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन का है जी। बच्चों लिथियम का कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। जबकि हीलियम का कितना होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शून्य है जी। चंद्रमा द्वारा एक वर्ती गति में किया गया कार्य बच्चों शून्य होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण शक्ति है बच्चों, जो संरक्षित प्रकृति का है। ठीक है, इतना आपको पता ही है। और संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए शून्य। क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान मनुष्य में अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत। अंतःस्रावित बच्चों जो तंत्र अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है ना बच्चों, जो बिना वाहिनी की होती है, उनमें उत्पादों हार्मोन्स को सीधे रक्त में बच्चों बिना वाहिनी प्रभावित करती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अंतःस्रावित तंत्र में मतलब ग्रंथियों में कौन कौन सी आती है बच्चों? डायरेक्ट ये भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको। कौन कौन सी आती है बच्चों अंतःस्रावित ग्रंथियों के अंतर्गत? आपका एक तो आती है पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है जी, अग्नाशय, अंडाशय, वर्सन, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और अधिवर्त ग्रंथि भी आपकी इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करते? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिथ। मेटालाइड नामक तत्व बच्चों इसमें होते कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, तापीय अपघटन के दौरान एमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, N2O और H2O। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबरेनियर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनाके। लीनाके, ठीक है जी।
ली ना के होता है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एल आई ली ना के ट्रिक है जी ये, ठीक है जी। फिर आपका सी ए एस आर बी ए, एक होता है आपका सी एल बी आर आई, इतना आपको पता होना चाहिए, ट्रिक से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, एग्लुनसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों CaCO3 के गठन के कारण ना बच्चों चूने के पानी को ना दूधियापन में बदल देती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कूलाम है जी बच्चों, क्या है, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कम गलनांक और कथनांक, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थान और समय। बच्चों गति का जो तीसरा समीकरण है, गति का जो तीसरा समीकरण है बच्चों, इसमें क्या होता है, S इजिकल टू, पता होना चाहिए तीनों आपको, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर जी। S वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है इसमें, ठीक है जी। U आरंभिक वेग होता है, T समय होता है और A क्या होता है, त्वरण, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें हम MGH, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा MGH, ठीक है जी। MGH से सोल्व कर लेंगे इसे हम, 0.1 गुना 9.8 गुना 2, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0.2 गुना 9.8, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 18 16 19 6, 1.96 जूल, 1.96 जूल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी सेट नंबर थर्ड लोको पायलट टेक्नीशियन का यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।